नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे उन लोगों की कहानी के बारे में जो शहरों में नहीं, जंगलों और पहाड़ों के बीच रहते हैं। पेस्टोलिस्ट। चैप्टर 5, पेस्टोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। एक ज़बरदस्त सफ़र है उन लोगों के साथ जो अपने जानवरों के साथ हर मौसम एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं। तो चलिए एक सफ़र चलते हैं उनके जीवन में। पेस्टोल नोमाड्स एंड देयर मूवमेंट्स। ज़रा सोचिए, आप एक पहाड़ी रास्ते पर चल रहे हो, आपके आसपास घंटियां बज रही हो, भीड़ में बकरियां, भैंस और गायें चल रही हैं और आपके आगे एक गुज्जर बकरवल अपना टेंट उठाए चल रहा है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पेस्ट्रोल नोमाड्स। इनका जीवन फिक्स्ड नहीं होता, इनका घर बदलता रहता है समर और विंटर के अकॉर्डिंग। बच्चों, अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल की। अपनी बकरियों के साथ समर में अपर हिमालयाज़ के बुग्याल ग्रासलैंड में जाते हैं और सर्दी में नीचे प्लेन या भागर रीजन्स में आ जाते हैं। गद्दी, जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश के होते हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं वेदर के अकॉर्डिंग। घरवाल और कमाऊन के गुज्जर्स भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। उनके लिए बुग्याल्स ग्रासलैंड ऑफ हाई एल्टीट्यूड और भाबर रीजन्स लो एल्टीट्यूड फॉरेस्ट सर्वाइवल का बेसिक फाउंडेशन है। ये सीजनल माइग्रेशन उनके ट्रेडिशन भी है और नीड भी, क्योंकि उनका गुजारा उनके पालतू पशुओं पर ही होता है। पेस्टोरिज्म इन प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स। हर रीजन का पेस्टोलिस्ट अलग अलग होता है, लेकिन सबका एक ही एम होता है, जानवरों के लिए चारा ढूंढना। महाराष्ट्र के डनगरार्स रेनी सीजन के लिए अपने शिप्स को वेस्टर्न घाट्स के प्लेटू पर ले जाते हैं, जहां उनके लिए चारा होता है। हार्वेस्ट के बाद वो प्लेन्स में आ जाते हैं। कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश के गोलास, कुरुमास और कुरुबास, ये लोग बफेलोज और शिप के हेडर्स होते हैं और टेम्पल्स के आसपास और फॉरेस्ट में रहते हैं। बंजारास नॉर्थर्न और सेंट्रल इंडिया के ट्रेड बेस पेस्टोलिस्ट होते हैं। पहले ये लोग साल्ट ग्रेन और वुड का ट्रांसपोर्टेशन भी करते थे। राजस्थान के राइकास दो तरीके के होते हैं, मारू राइकास जो कैमल हेडर्स होते हैं एंड गोट शिप हेडर्स जो मॉनसून में या राजस्थान के जंगल में जाते हैं और ड्राई सीजन में हरियाणा या फिर एमपी तक पहुंच जाते हैं। उनका मूवमेंट डिपेंड होता है मॉनसून एक जगह में दूसरी जगह जाते थे, मॉनसून के अकॉर्डिंग ही जाते हैं, ठीक है। सूखे मॉनसून में दूसरी जगह, जैसे पहले होता है ना कि उनका मूवमेंट डिपेंड करता है कि जैसे मान लो मॉनसून एक जगह कैसा है तो वो वहीं रहेंगे। जब उनको लगता है कि भाई मॉनसून अब बहुत ही मतलब हो गया, ड्राई वेदर हो गया यहाँ पे, तो ये क्या करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी जगह ढूंढ लेते हैं। कलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ। फिर आए ब्रिटिश कलोनियल रूल, जिन्होंने इन पेस्टोलिस्ट के जीवन में एक बड़ा डिस्क्रिप्शन ले आए। इन्होंने कहा मूवमेंट प्रॉब्लम है। अब पेस्टोलिस्ट के पास चारा नहीं था, उनकी आज़ादी भी गई। क्यों? वेस्ट लैंड रूल्स, जो लैंड अनयूज्ड लगती है वो ब्रिटिशर्स ने उस पर कब्जा कर लिया। पेस्टोलिस्ट का ट्रेडिशनल ग्रेजिंग लैंड छीन लिया गया और फॉरेस्ट एक्ट ला दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। जंगल में जानवर चराना इलीगल बना दिया गया। सिर्फ ब्रिटिश को फॉरेस्ट रिसोर्सेज चाहिए थे, दैट्स वाई। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आए 1871 में। नोमैडिक
ट्राइब्स को क्रिमिनल बाय बर्थ डिक्लेयर कर दिया गया। उन पर हर वक्त पुलिस की नज़र रहती थी। ग्रेजिंग टैक्स दिए गए। अब जानवर चराने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था। लोगों ने अपने हेयर्स छोटे कर दिए। ये रूल्स ने ना सिर्फ उनका मूवमेंट रोका बल्कि उनकी पूरी इकॉनमी को तोड़ दिया। कॉपिंग स्ट्रेटजीज ऑफ पेस्टोलिस्ट। लेकिन पेस्टोलिस्ट ने हर बार सिस्टम से लड़कर अपने लिए नए रास्ते ढूंढे। हेयर साइज छोटा कर दिया उन्होंने ताकि कम टैक्स देना पड़े। नए ग्रेजिंग ग्राउंड लाए उन्होंने ढूंढे और जैसे राइकस हरियाणा तक जाने लगे। कुछ लोग सेटल फार्मर्स बन गए, उन्होंने अपना ये छोड़ दिया बिजनेस। और कुछ ने स्मॉल बिजनेस शुरू किया, कुछ ने मनी लेंडर्स से लोन लिया और मजबूरी में लेबरर बन गए। आज भी कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पेस्टोरलिज्म एक इको फ्रेंडली सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है जो बायोडाइवर्सिटी और ग्रासलैंड इकोसिस्टम को प्रिजर्व करता है। पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका। चलिए अब इंडिया से दूर अफ्रीका की तरफ चलते हैं जहां पेस्टोरलिज्म एक और यूनिक स्टोरी है। मसाई हर्ड्स केन्या और तंजानिया ने तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे अफ्रीका की स्टोरी, केन्या और तंजानिया के समस्याएं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। केन्या और तंजानिया सवन्यास में रहते थे। उनकी आइडेंटिटी उनके कैटल से जुड़ी होती है, लेकिन कॉलोनियल बाउंड्रीज ने उनके ट्रेडिशन लैंड्स डिवाइड कर दी। गेम रिवर्स जैसे सेरिकिटी बन गई और मसाई को अपनी ज़मीन से हटा दिया गया। मूवमेंट जो थे रिस्ट्रिक्ट हो गए, ट्रेड स्लो हो गए और ड्राउट्स और फैमिनीज ने उनकी इकॉनमी को और तोड़ दिया। पहले एल्डर्स के पास पावर होती थी, लेकिन अब वेल्थ और कैटल के बेसिक्स पर रिच वर्सेस पुअर और एल्डर वर्सेस वरियर्स जैसे सोशल इनइक्वालिटीज़ भी बढ़ने लगी हैं। अब बात करते हैं बच्चों मॉडर्न चैलेंजेस एंड अडेप्टेशन। पेस्टोरलिस्ट ने समय के साथ एडजस्ट कर लिया, लेकिन उनकी असली वैल्यूज़ अब जाकर दुनिया को समझ आई। इन्वायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि पेस्ट्रोल कम्युनिटीज़ क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट हेल्प कर सकती है। इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि ये सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने लायक है जिसमें नेचर से मेल जोल है। यूनेस्को जैसे ऑर्गेनाइजेशन पेस्ट्रोल ट्रेडिशन को कल्चरल हेरिटेज डिक्लेयर कर चुके हैं। उनके जीवन चाहे मॉडर्न दुनिया के लिए आउटडेटेड लगे, लेकिन इनके लाइफस्टाइल में फ्यूचर को इको सॉल्यूशन छुपा है। तो दोस्तों ये है पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड की कहानी। एक सफ़र उन लोगों के साथ जो ज़मीन से जुड़े हैं और अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन लोगों की कहानी के बारे में जो शहरों में नहीं, जंगलों